हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग शीट मास्क से यूज़ करते ही होंगे डेफिनेटली। आजकल हर कोई इसको यूज़ करता है और मैं भी करती हूँ। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि मैं इस शीट मास्क को कैसे यूज़ करती हूँ ताकि मेरी जो एक्ने की प्रॉब्लम है हर एक को होती है, तो उससे मैं कैसे डील करती हूँ शीट मास्क के साथ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ शीट मास्क अप्लाई करने से पहले मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे पहले यूज़ करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो कि मुझे भी कैसे पता चली है। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले शीट मास्क अप्लाई करने से पहले मैं लगाती हूँ डिस्प्रिन, क्योंकि इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड और जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें से मैं 2 टैबलेट ले रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा जल्दी डिसॉल्व भी हो जाते हैं। 2 ले लिए और इसमें लिए, तो मैंने इसमें निकाल लिए 2 टैबलेट डिस्प्रिन के और साथ ही मैं इसमें डाल रही इसको डिसॉल्व करने के लिए। इसका पेस्ट बनाना है मुझे बेसिकली, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ, बस इतना कि इसका पेस्ट बन जाए। ये रोज़ वाटर और ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा जल्दी है। आप चाहे तो अगर आपके पास रोज़ वाटर ना हो तो आप नॉर्मल वाटर यूज़ कर सकते हो, या ये बस इतना पेस्ट चाहिए कि बहुत जल्दी फूल जाती है। हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रखिए, कम लगे तो 1-2 बूंद और डालिए, पर पहले कम डालिए, थोड़ा थोड़ा 1-2 करके डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे ज़्यादा वाटरी नहीं बनेगा। हमें जैसा इसका पेस्ट चाहिए वैसा ही बन जाएगा। लुक, पेस्ट फॉर्म में आ गया है। देखिए, जैसे दही होता है ना वैसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसे अप्लाई करना स्टार्ट करना है। बस एक लेयर लगानी है हमें अपने फेस पर। ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड मैं क्रीम फॉर्म में यूज़ करती हूँ। फेस वॉश पर भी मैंने यूज़ किया है, पर उससे स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। तो ऑयली स्किन होती हुई भी मेरी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम के लिए ये काफ़ी अच्छा है। ऐसे लगा को लेयर अप्लाई करनी है बस। जहाँ आपके एक्ने ज़्यादा हो, जैसे मेरा ये नोज़ एरिया या चिक्स के पास है, यहाँ पर ना ऑयल बहुत ज़्यादा, मेरे सीबम बहुत ज़्यादा बनता है, तो यहाँ के लिए थोड़ा थिक लेयर लगाती हूँ। मैंने जो अपने एक्ने कंट्रोल किए तो पिंपल्स जो हो जाते हैं तो इसी से किए। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद शीट मास्क मुझे अप्लाई करना है बस। उसका शीट मास्क के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ नायका का पर्ल प्लस हाइलुरोनिक एसिड फॉर फर्म एंड ब्राइटेंड स्किन। ये शीट मास्क यूज़ करने वाली हूँ। मैंने एक्चुअली इससे ना 10 शीट मास्क मंगाए थे, वही जो इनके साथ ऑफर था 5 के साथ 5 फ्री। अगर आप 5 खरीद रहे हो तो उसके साथ 5 आपको फ्री मिलेंगे। तो ये मेरा लास्ट है। तो मैं ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ उनको, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ऐसे अप्लाई करने से, क्योंकि इससे आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। आपको वीक में एक बार तो शीट मास्क अप्लाई करना होता है, तो बेस्ट है। ऐसे यूज़ लगा रहने थे 15 मिनट के लिए डिस्प्रिन के साथ ही। आप ऐसा ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अभी 15 मिनट हो चुके हैं, मैं निकाल रही हूँ इसको। मैं अपने आर्म्स पर और फेस पर यूज़ करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा सिरम बचाते थे, उसको ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, यूज़ कर ले। और ये जितना हमारे फेस पर बच गया है उसको अच्छे से वो लाइट हाथों से
अपने फेस की अप्लाई करना है एक्चुअली, बट मसाज हमें मसाज नहीं करना इससे, ताकि जितना भी है क्योंकि उसको अच्छे से अप्लाई कर देना है, उसी को हमें फेस वॉश नहीं करना है। उसके बाद ऐसे लगा रहने दे। अगर रात को इसको सोते वक्त आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये डिस्प्रिन और ये जो टैबलेट है हमने शीट मास्क का हमने बनाकर लगाया था, हमने एक तरह स्लीपिंग मास्क की तरह काम करेगा। आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलेगी और जो आपकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो, ये ट्रिक, जैसे कि मैं शीट मास्क को यूज़ करती हूँ, आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। बाय।